तो देखिए, अब क्या क्या पता चलेगा कि अगले जन्म में, अगर मैं मर गया तो अगले जन्म में क्या बनूंगा? तो बोले भाई ये एक जानवर है, तो ये राधे श्याम पिछले जन्म का है, ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा क्योंकि अनादिकाल से, जब से हमारी सृष्टि हुई है, यानी मेरी आत्मा की और शरीर की, जब से हम लोग पैदा हो रहे हैं और आज तक, हमारे हर जन्म के कर्म के फल, अच्छे या बुरे, वो मेमोरी ट्रेसेस के रूप में, सूक्ष्म रूप में, माइक्रो फॉर्म में, माइंड में रहते हैं, जिसको हम मन कहते हैं। हमारा अस्तित्व हमारे माइंड से होता है और वो माइंड नहीं बदलता। जब से हमारी सृष्टि से, जब से हम पैदा हो रहे हैं, तब से हर जन्म के संस्कार, जिस जन्म में जो बने उनके संस्कार इसी माइंड में रहते हैं, मेमोरी फॉर्म में रहते हैं। और जन्म कौन लेता है? देखिए, जन्म तो ना तो आत्मा लेती है और ना शरीर लेता है, क्योंकि जन्म कहां से लेगा? क्योंकि शरीर जो यूटेरस में बनता है, जो गर्भाशय में बनता है, वो 5 तत्व से ही तो बनता है। मिट्टी से, अग्नि से, जल से, वायु से, आकाश से, हैं? ये सब चीजें कहां से मिलेंगी? यही तो मिलेंगी। तो ये 5 तत्व से, तो 5 तत्व यही का है। तो और that goes through the mother and it nourishes the child offspring present in the uterus, and in this form the offspring develops in the uterus in this form. तो वो जो फिजिकल बॉडी जो बन रही है, वो तो 5 तत्व से बनी हुई है और वो तो यही बनती है। और आत्मा जो है वो तो सनातन है, निर्गुण है, निर्विकार है। लेकिन जब वो शरीर में आती है तो उसके प्रकाश से शरीर जो है क्रिया करना शुरू कर देता है। वो एक अलग विषय है, मैं मतलब जो है इसका एक अलग एपिसोड है कि कैसे क्रिया करती है, कैसे हम देखते हैं, कैसे हमारी क्रिया होती है, कैसे हम सुनते हैं, कैसे हम सोचते हैं। तो ये हर चीज का एक बहुत लंबा सा वो होता है। तो आज तो थोड़ा सा ऐसे सुनते हैं कि माइंड में तो हमारा जो शरीर है वो तो यही बना है। आत्मा जो है शुरू से ये सनातन है, ब्रह्म रूप है, वो ब्रह्म ही है, रूप नहीं है। देखिए, ब्रह्म का एक भाग है, आई कांट से, ब्रह्म के टुकड़े नहीं हो सकते। ब्रह्म जो है उसके टुकड़े नहीं हो सकते। तो हम लोग टुकड़े नहीं हैं, हम लोग उसके अंश रूप तो हैं, लेकिन अंश इस रूप में नहीं है कि किसी पत्थर से हमने टुकड़े कर दिए, उसके टुकड़े अलग हो गए, ऐसे नहीं है। जितना प्रकाश उस ब्रह्म का इस शरीर में है, उतने प्रकाश को मेरे अस्तित्व के नाम से जाना जाता है, मेरे व्यक्तित्व के नाम से जाना जाता है, आपके व्यक्तित्व के नाम से जानता है। और वही प्रकाश जब शरीर को प्रकाशित करता है, शरीर को क्रियान्वित करता है, वही प्रकाश हम आत्मा कहते हैं उसको। लेकिन वो प्रकाश आत्मा कह देने से वो टुकड़ा नहीं हो गया, वो तो हमने उतने प्रकाश को, जैसे हम ये समझे, एग्जाम्पल लें कि जय भाई एक घड़ा है, हमने उसको जो है समुद्र में डाल दिया अंदर, तो घड़े के अंदर डुबा दिया, तो घड़े के अंदर जो पानी है वो भी वही है, और घड़े के बाहर जो पानी है वो भी वही है। लेकिन फिर घड़े का पानी अलग है, समुद्र का पानी अलग है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस जल को और उस घड़े के अंदर के जल को अलग करने वाला वो घड़ा है, इसलिए हम उसको बोलते हैं घड़े का पानी है। लेकिन देखा जाए तो वो दोनों एक ही हैं, लेकिन उसको अलग करने वाला क्या है? घड़ा। घड़ा क्या है? अविद्या। अविद्या, अज्ञान, वो घड़ा है। अगर वो अज्ञान का जो दीवार है वो तोड़ दी जाए तो वो बाहर का जो जल है, अंदर का जल एक हो जाएगा। मीन्स आत्म तत्व का जो हमारे अंदर जो प्रकाश है और जो ब्रह्म का प्रकाश है, वो दोनों फिर एक जैसे हो जाएंगे। अभी कहते सोल डिपार्ट्स फ्रॉम द बॉडी टू द हेवन, इट्स नॉट ट्रू, ये सत्य नहीं है।
आत्मा निकल के नहीं आती है। आत्मा जिस शरीर में है, हमारा शरीर भी 3 प्रकार का होता है, भौतिक शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और उसके बाद आत्मा। ये 5 कोष होते हैं, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, इस तरह से। अभी तो इसके विषय में अभी हम देखते 3 शरीर होते हैं। तो ये देखा जाए तो 3 शरीर के जो कारण शरीर के बाद आत्मा आती है, जब वो आत्मा का प्रकाश, यानी आत्मा मीन्स ब्रह्म प्रकाश, ब्रह्म का जो प्रकाश है, द लाइट ऑफ हेवन, द लाइट ऑफ ब्रह्म, दैट एनलाइट्स फर्स्ट कैजुअल बॉडी। कैजुअल बॉडी कारण शरीर को जब सबसे पहले प्रकाशित करता है, देन इट डेवलप्स इट्स लाइट टू द स्पिरिचुअल बॉडी, देन आफ्टर दैट वो टू द फिजिकल बॉडी। यानी सबसे पहले वो प्रकाश कारण शरीर पे पड़ता है, तो कारण शरीर, उसके बाद सूक्ष्म शरीर, उसके बाद आता है भौतिक शरीर। तो ऐसा नहीं है कि वो इतना वो, अब आप जो माइंड की बात चल रही थी, अभी डिस्कस चल रहा था, दिमाग की, बुद्धि की, मन की, वो मन जो है अनंत जन्मों के कर्मों का फल, अच्छे कर्मों का फल अच्छा पुण्य, बुरे कर्मों का फल पाप, ये उसका जो है सूक्ष्म रूप में, कर्माशय के रूप में मन में ही रहता है। और सुनिए, जब डिपार्ट होती है, जब शरीर से आत्मा नहीं निकलती, जीव निकलता है, यानी भौतिक शरीर छोड़ करके सूक्ष्म और कारण शरीर निकलता है। ये 2 शरीर के साथ आत्मा होती है। अब आत्मा निकलती नहीं है, आत्मा तो हर जगह व्याप्त है। सोल मीन्स द ब्रह्म इज इंडल्ज ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑफ द यूनिवर्स। We can't say that soul departs from the body or soul goes from one place to another. It's not true. In practical sense, what we talk about, we have no sufficient words, we have no proper words to explain, to express our feeling. तो हम कुछ ऐसे भी वर्ड बोल देते हैं, हमारा अर्थ समझ में आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। आत्मा को कहीं आना जाना नहीं है, केवल शरीर आता जाता है, और ये भौतिक शरीर जल करके यहीं रह जाता है या मिट्टी में दफन हो जाता है, और आत्मा यानी कि जो हमारा जो सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर होता है, वो आत्मा के साथ रहता है, और वो जाता है, वही पैदा भी होता है। अच्छा, फिर वो पैदा कहां से कैसे हो जाता है? देखिए, जिसको स्वर्ग या नर्क नहीं जाना है, जिनकी ड्यूटी है कि हमें पैदा होना है, तो वो कैसे पैदा होता है? जैसे जो मन के अंदर, मन किसको कहते हैं अब ये भी समझ लें। हर जन्म की इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं, इन सब को शॉर्टकट में, छोटे में हम उसको मन बोलते हैं, माइंड। अगर ये माइंड खत्म हो जाए तो भी हमारा मोक्ष हो जाएगा। माइंड खत्म होने का मतलब इच्छाएं खत्म होना, वासनाएं खत्म होना, ये सब खत्म हो जाए तो फिर मन खत्म हो जाए। मन खत्म हो जाएगा तो फिर विषय नहीं बचेगा। तो मन को भी असल में ये इट्स वेरी डीप सब्जेक्ट, इट टेक्स अ मच टाइम टू एक्सप्लेन। ऐसा नहीं है, लेकिन फिलहाल जहां तक हो सकता है आज थोड़ा सा आनंद लेते हैं। तो वो जो है, जब कभी मान लीजिए किसी मन में बहुत पापी आदमी है वो, और बहुत ही मतलब कत्ल करता है, या इस टाइप का कोई व्यक्ति है, अब उसकी मृत्यु जब होती तो उसके माइंड में ये सब भरा रहता है। तो वो उस समय जब शरीर से निकलता है, और कहीं उसको स्वर्ग तो जाना नहीं है, और नरक भी उसको जाना पड़ सकता है, लेकिन नरक में भी अगर जाता है या स्वर्ग में भी जाता है, तो उसको जितना पुण्य पाप होता है उसको भोग करके फिर उसको योनि लेना है। तो जैसी उसकी इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं होती हैं, उसी प्रकार की इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं वाले शरीर को
वो ढूंढता है। तो संसार में जितने भी जीव होते हैं उनके अंदर जो शिशु होता है, अब वो ऐसे शरीर को ढूंढता है जहां पर वो पैदा हो तो वो उसकी इच्छाओं की पूर्ति हो। तो ऐसे वो शरीर को उसके शरीर में वो चाहता है और अपनी जो छुपी हुई इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति करने के लिए वो जो शरीर उपयुक्त होता है बच्चे को, उसको जो है यूटेरस में जा करके वो उसको स्थापित हो जाता है। और वो जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं वो जो उसके अंदर गई है वो बच्चे का बन करके वो बच्चा बन जाता है और वही बच्चे की बॉडी को लेकर के वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है और इसी को हम पुनर्जन्म भी बोल सकते हैं। ये सब चीजें हैं, ये इतनी कठिन कठिन चीजें हैं। और हमारा जो धर्म पुराण है, वो धर्म पुराण, अब कोई जैसे कोई कंपटीशन करता है ये तुम्हारा धर्म है, ये उनका कुछ नहीं है। धर्म किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष, स्थान विशेष, जाति विशेष, धर्म विशेष का नहीं होता है। ज्ञान, धर्म पूरे समाज के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए, पूरे यूनिवर्स के लिए होता है। ये हिंदू धर्म है। वेद, वेद एक्चुअली नो एनी वर्ड दैट दिस रिलीजन स्पेशली फॉर दिस ग्रुप ऑफ पीपल, इट्स नॉट रिटन इन द वेद। वेद में कहीं नहीं लिखा। वेद पूरे ब्रह्मांड के जितने जीव हैं सबके लिए है, क्योंकि वेद वैज्ञानिक बेस पे है। और वेद के विषय में थोड़ा सा समझ लें। वेद जब से सृष्टि होती है पृथ्वी की, तो उस समय वेद प्रकट होते हैं। वेद प्रकट होते हैं। द वेदास आर नॉट क्रिएटेड बाय गॉड टाइम टू टाइम, इट इज ऑलरेडी प्रेजेंट बट दे आर अपीयर्ड। वो पहले से ही होते हैं, वो प्रकट होते हैं, बनते नहीं हैं। कुछ लोग ये कहते भाई वो जो वेद है वो तो अक्षरों से लिखा गया है, पेन से लिखा गया है। भैया ऐसा नहीं है। पेन से लिखा गया तो मिट जाएगा, मिट्टी पानी पड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। लेकिन आपने अभी ध्यान नहीं दिया कि आकाश तत्व जो होता है उसके अंदर जो ध्वनि होती है, तो आकाश तत्व में अक्षर जो है, अक्षर ब्रह्म हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि अक्षर आकाश में हमेशा रहते हैं। उसमें अगर हम फूंक मारते हैं तो वो ध्वनि देने लगते हैं, और जब वो जीवित हो जाते हैं तो वो वेद के रूप में आते हैं। लेकिन कभी भी, अब ये विषय बहुत कठिन है इसलिए हमने शॉर्ट में बोला है कि आकाश में पहले से ही रहता है अक्षर, बस केवल उसको फूंक मारने की बात होती है। तो जब फूंक मारते तो वेद का उच्चारण होता है, तो फिर किताबों में लिख दिया जाता है। और सृष्टि जब होती है तो वेद प्रकट होता है, क्योंकि सृष्टि में जितने जीव हैं सबको अपने मर्यादा में रहें और क्या गलत है क्या सही है उसके अनुसार चलें। तो उसके लिए कोई ना कोई संहिता होनी चाहिए, कोई ना कोई संहिता, कोई ना कोई नियम होना चाहिए। तो वो नियम कहां से आता है? वेद से आता है। ये वेद पूरे ब्रह्मांड के लिए होता है, जितने भी जीव हैं सबके लिए है कि उसके अनुसार चलना है। तो अब ये देखो वेद की बात, वेद कभी बनता नहीं है और वेद ब्रह्म से ही निकला है। तो जब ब्रह्म टुकड़े नहीं हो सकते तो वेद भी कहां से टुकड़े हो जाएंगे? जब ब्रह्म खत्म नहीं हो सकता तो वेद कहां से खत्म हो जाएंगे? वेद का जो दिखने वाला रूप है, किताबी रूप, वो खत्म हो सकता है, वो फट सकता है, लेकिन वेद का जो ज्ञान है वो आकाश में अक्षरों के रूप में रहता है। लेकिन जब उसको कोई समाधि में जब कोई ऋषि होता है तो वो ज्ञान जब उसको मिलता है तो फिर वही वेदवाणी जब उससे के मुंह से निकलती है तो वो लिख लिया जाता है, तो वो अपीयर हो जाता है, प्रकट हो जाता है। और वेद को सिंपल करने के वेदांत दर्शन है, यानी अगर 4 वेद ना पढ़ें
वेदांत दर्शन ही पढ़ लें। वेदांत दर्शन वेदों का अंत, यानी चारों वेद का अंत हो जाता है उसमें, यानी उसको पढ़ने का मतलब है चारों वेद हम उसी से पता चल जाएगा। उसके बाद आता है उपनिषद, 1180 उपनिषद हैं। 1180 उपनिषद में 108, फिर 108 में से 11 उपनिषद मुख्य हैं। कठो उपनिषद, तैतरीय उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, मुंडको उपनिषद, कठो उपनिषद, तैतरीय उपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद, बहुत सारे उपनिषद हैं और ये एक एक उपनिषद से पूरा ज्ञान का भंडार भरा पड़ा है। मतलब कोई व्यक्ति की जो उम्र होती है, अगर उस उम्र को पूरी खत्म करके भी अगर कोई विषय का ज्ञान अध्ययन करे तो संभव नहीं है। तो फिर ऐसा कैसे होता है? इतना पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान कोई भी आदमी चाहे तो प्राप्ति नहीं हो सकता। इसका मतलब कभी मुक्ति नहीं हो सकती ना, ऐसा नहीं है। प्रयास करना हमारे हाथ में होता है, लेकिन मुक्ति देना, सेल्वेशन देना, मोक्ष देना, अच्छे रास्ते पर चलाना, यह हमारे जो है दुख सुख का भरण पोषण करना, वो जिम्मेदारी जिस समय ले लेता है उस समय टेंशन खत्म हो जाती है। तो हम क्या करें? अगर कोई भी व्यक्ति किसी सही रास्ते पर चलेगा और अगर वो वेद पुराण के अनुसार मर्यादित होकर के चलेगा, तो उसके अंदर अगर ये भाव 2, 4, 10 साल, 15 साल, 20 साल तक अगर ये स्थिर हो, तो फिर ब्रह्म की दृष्टि भी उसी तरफ चली जाती है। वैसे ब्रह्म तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के छोटे से छोटे जीव से लेकर के बड़े से बड़े जीव तक के अनंत जन्मों के कर्मों का लेखा जोखा वो रखता है ब्रह्म, और जो दुख सुख उसके अकॉर्डिंग जो उसने कर्म किए हैं वो देता है, उससे गलती नहीं होती है। तो अगर वो पूरे ब्रह्मांड को देख रहा है और उसको देखने के लिए भौतिक इंद्रियां, भौतिक ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियों की जरूरत नहीं है। हमारे शरीर में एक पक्का स्थान है कि यहां पर आंख है। अगर उस स्थान के सामने कोई चीज दिखेगी, पीठ के पीछे कोई चीजें नहीं दिखाई देगा। लेकिन ब्रह्म जो होता है वो पूरा ब्रह्मांड ही उसकी आंख है। ऐसा नहीं है, ब्रह्म को कुछ करने की जरूरत नहीं है। पहाड़ है, वो क्षण में उसके गुण बदल जाएंगे, रबर जैसा हो जाएगा, रोज जैसा कोमल हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ये पूरा ब्रह्मांड जो है ब्रह्म का बना हुआ है, तो ऐसा नहीं है उसके अंदर कुछ आने जाने की जरूरत है, उसके अंदर पूरी पावर होती है। फिर अभी जो मृत्यु के विषय में बात चल रही थी, जो पुनर्जन्म होता है, जो जैसी इच्छाएं होती है उसी हिसाब से शरीर धारण करके वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए फिर एक नए सफर पे निकल पड़ता है। हमारे जीवन में अब देखिए, हमारे जीवन में जो दुख और सुख होता है, जिसको हम कहते हैं वैसे दुख सुख नहीं होता। दुख सुख किसको होता है? 24 तत्व के अंदर, यानी जड़ तत्व को, मन को दुख या सुख होता है। मन जड़ होता है, लेकिन वो क्रियान्वित क्यों है? आत्म प्रकाश की वजह से। तो ये जड़ में भी जान आ जाती है, यूं समझ लो, लेकिन ये जड़ होता है, फिर भी इसमें जान आ जाती। क्यों? क्योंकि इसमें आत्म तत्व है, यानी ब्रह्म प्रकाश है, ब्रह्म का प्रकाश है आत्मा के रूप में, तो ये क्रियान्वित हो जाता है। लेकिन ये ब्रह्म का जो प्रकाश है, यानी आत्म तत्व है, ये 24 तत्व के साथ रहते रहते अनंत जन्म लेते लेते उसको ये भूल जाता है कि मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं उस ब्रह्म का अंश हूं, ये भूल जाता है। और इस शरीर के साथ रहते रहते, मित्रता करते करते इसके दुख को अपना दुख समझता है, इसके सुख को अपना सुख समझता है, और इसकी अच्छाई बुराई में भी वो भाग लेने लगता है। लेकिन सही तरीके से ऐसा नहीं है, ये उसको आभास होता है। तो यानी हमको भी आभास होता है, दुख और सुख मन को होता है, आत्मा को नहीं। लेकिन
अब मन को होने की वजह से आत्मा को भी झेलना पड़ता है, क्योंकि भाई हम साथ में हैं तो उसके दुख में जाएंगे तो हमें भी तो रोना पड़ेगा। तो ये आत्मा इस शरीर में साथ रहते हुए इतने दिन से इसके दुख और सुख का भोग करने लगती है। कठोपनिषद में लिखा गया है कि ब्रह्म और आत्मा दो प्रकार के पक्षी इस शरीर के अंदर रहते हैं, और जो पक्षी इस शरीर की आत्मा के रूप में होता है वो उस शरीर के दुख और सुख को एहसास करके दुखी और सुखी होता रहता है। और ब्रह्मा यानी ब्रह्म दूसरा जो पक्षी होता है उसके बगल में उसकी क्रियाओं को देखता रहता है और उसके सभी कार्यों को देखता है और उसके दुख से और सुख से सुखी और दुखी नहीं होता। ये कठोपनिषद में है। तो हम देखते हैं कि जो हमारे चारों तरफ जो वातावरण है, आध्यात्मिक ज्ञान कहीं चर्चा चलती है तो वो उसमें देखिए, जो एक होता तत्व ज्ञान, यानी किसी चीज को तत्व से जान लेना। अगर कोई आदमी मान लो बहुत ज्यादा स्वाद लेता, मान लो किसी को बहुत रसगुल्ला बहुत पसंद है, अगर उसको रसगुल्ला का नाम भी सुन ले तो उसके लार टपकने लगती है। ऐसा है, मान लीजिए उस आदमी को हमने रसगुल्ला दिया तो खा लेगा, लेकिन अगर कोई बोल दे कि इस रसगुल्ले में जहर मिला हुआ है तो वो नहीं खाएगा, चाहे उसको जितना स्वाद लगे, क्योंकि वो जानता है कि इसमें मेरी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए नहीं खाएगा वो। तो अगर किसी ज्ञान के द्वारा किसी तरह से अगर ये ज्ञान हो जाए कि पूरा जो ब्रह्मांड है, पूरा संसार जो है, ये जो शरीर है, ये असल में सुख का विषय वाला शरीर ये नहीं है, ये जहर है, और हमें जो है यहां पर पैदा इसलिए किया गया है कि हमारे जो बुरे कर्म हैं उसके जो कर्म खत्म, मतलब जो उसके बुरे कर्म जो बचे हुए वो खत्म करें, और नए कर्म, बिना कर्म किए हम रह नहीं सकते, तो नए कर्म ऐसे करें कि उसका फल ना बने, यानी पिछले अनंत जन्मों के कर्मों का फल भोगें। हो सकता है इस जन्म में पूरा खत्म ना हो, लेकिन थोड़ा तो रह जाएगा। अब इस जन्म में जो हमने कर्म किया उसका फल भी ना बने, तो हमारे अंदर जन्म के कर्मों का बुरा व अच्छा फल जो है कम तो हो जाएगा, फिर हम अगला जन्म लेंगे, फिर खत्म हो जाएगा। अगर ये स्थिति बने रहे तो एक दिन मोक्ष हो जाता है। अच्छा, अब ये नहीं है कि 1000 जन्म लेते, ऐसा नहीं है। अगर हम एक ही जन्म में, एक ही बर्थ में हम मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं। मोक्ष प्राप्ति का मतलब कि हम ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं, हम मेडिटेट होकर के समाधि में अपनी आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं, हम अपने आप को जान सकते हैं। हमारी जो इंद्रियां बनी हुई हैं, वो बहिर्सित की हुई हैं। बहिर्सित मीन्स वो बाहर की चीजों को, आउटर अफेयर्स को देखती हैं, टेम्पोरल अफेयर्स को देखती हैं, ये अपने अंदर कभी नहीं झांक सकती हैं। तो अगर समाधि के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा और अभ्यास के द्वारा, ज्ञान के द्वारा अगर इन इंद्रियों को हम धीरे धीरे अंदर की तरफ मोड़ें, बाहर की तरफ केवल जरूरत जितनी है उतनी देखें, और इसको मोड़ करके हम अपनी तरफ देखना शुरू करें, अगर ये अभ्यास करते रहें तो धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा कि हम अपने आप को मोड़ के अपनी आत्मा तक का एहसास कर सकते हैं, और ब्रह्म का एहसास भी कर सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, समाधिस्थ होना। अच्छा, all types of the spiritual books actually that's so difficult and easily cannot be understandable, but if we are practicing daily, then we would be able to know more and more about. अगर हम रोज प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें तो होने लगेगा। करत करत अभ्यास जलमति होत सुजान, रासरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान।
पत्थर जैसी चीज पर भी अगर रस्सी रगड़ रगड़ करके उसका निशान छोड़ देती है, तो अगर हम चाहें तो प्रैक्टिस कर करके, अभ्यास कर करके हम किसी विषय को या किसी भी हृदयंगम कर सकते हैं। और आत्मा, ब्रह्म, इनको अलग अलग हम देखते हैं, ये एक ही हैं। अब हमारे फिर अंदर क्या गड़बड़ क्या है जो हम भटक रहे हैं? क्योंकि अज्ञान है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 प्रकार के दुख हैं। इनको अलग करने का साधन भी है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, जिसमें कि समाधि और धारणा, अब जैसे ये पातंजल गुरु जो थे, पतंजलि मुनि जो थे, उन्होंने योग लिखा है, अब उसमें अष्टांग योग है पूरा, उसमें मेस्मेरिज्म है, टेलीपैथी है, हिप्नोटिज्म है, और शरीर, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की पावर है, और अपने आप को जानना है। एवरीथिंग इज अवेलेबल इन दैट बुक, बट इफ यू ओनली रीड बट नॉट प्रैक्टिस, नॉट go in deep, don't indulge that knowledge in your blood, then you cannot take profit from that books or this types of the books. तो कहने का मतलब यह है कि हमारे पास ज्ञान चारों तरफ भरा पड़ा है, लेकिन हम उसके योग्य पहले बनना पड़ता। देखिए, हम जब भी कभी कोई किताब खोल के बैठते हैं तो उसमें कोई भी अक्षर ही नहीं समझ में आ रहा। अब जैसे बहुत सारी ऐसी धर्म ग्रंथ हैं जो कि एक पेज खोला, आपका सर दर्द होने लगेगा, आप टिकिया खाओगे, गोली खाओगे, सिरप पियोगे, फिर कहोगे फालतू की चीज़ है। लेकिन कभी आपने सोचा कि 10वीं पढ़ने के लिए तो पहले नर्सरी, LKG और 3rd क्लास, 4th क्लास, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, तब 10th में आए हो, तब तुम्हें आने लगा, फिर भी पढ़ते हो। अब ये सीधे आप कैसे पढ़ सकते हो? तो किसी गुरु के पास जाओ या किसी से, मतलब ये जरूरी नहीं है। देखिए, ऐसा है, गुरु से मतलब ये नहीं होता, गुरु से मतलब ये होता है कि ऐसा वातावरण अटेंड करो जहां पर इसकी चर्चा हो। और यू मस्ट बिलीव, ईश्वर अगर हमें ये देख ले कि ये व्यक्ति जो है बिल्कुल निपट मूर्ख गंवार है, लेकिन ये हमें, हमारे में इंटरेस्ट रखता है, तो बेटा विश्वास रखो, या पिताजी विश्वास रखो, माताजी विश्वास रखिए, आप सभी विश्वास रखिए कि आपको फिर कुछ करने की जरूरत नहीं, बस केवल आप सर पटकिए, कोई दिक्कत नहीं है। ईश्वर फिर आपका सब कुछ जिम्मेदारी ले लेता है। और वो, हाँ ये जरूर है कि वो एक्सप्रेस नहीं करेगा, लेकिन वो तुम्हें दिखेगा नहीं, लेकिन तुम्हारे, अब जैसे आप रास्ते पर जा रहे हो तो आपके रास्ते के आगे बहुत सारा कांटा है, तो वो बिना देखे आपके निकाल देगा। तो आपको थोड़ी पता है कि हमारे रास्ते से ईश्वर ने कांटा हटा दिया, ये तो हमें दिखाई नहीं देता, तो लगता है हमारे साथ ईश्वर कुछ नहीं करता। आप जो है घर में हो, ऊपर पंखा चल रहा है, जैसे ही आप वहां से हटे धड़ाम से नीचे गिर गया, आपके ऊपर भी तो गिर सकता था, क्यों नहीं गिरा? तो आपको बचाया ना। तो ऐसे ही भगवान बचाता है, और भगवान वो कोशिश करता है कि अभी हमने जो बताया था कि ब्रह्म और जीव, ये दोनों पक्षी एक ही शरीर में होते हैं। तो ब्रह्म का शरीर, ब्रह्म मनुष्य की तरफ देखता रहता है हमेशा। देखिए, ब्रह्म मनुष्य की तरफ देखता रहता है, मनुष्य संसार की तरफ देखता है। और ब्रह्म ये चाहता है, ईश्वर ये चाहता है, भगवान ये चाहता है कि ये मेरी तरफ मुड़े, और मेरी तरफ मुड़ करके मुझको देखे, तो मैं इसके कल्याण के लिए इसकी सहायता करूं। लेकिन वो संसार में इतना फंसा हुआ रहता है कि वो मुड़ता नहीं है। यहां तक कि मृत्यु शैया पर पड़ा होता हुआ भी हमने बहुत सारे व्यक्तियों को ऐसा सुना भी है, और कहीं कहीं देखा भी है कि कहते हैं मेरी जमीन ये ले लेना, मेरा ये है, इतना धन ये आप ले लेना, और बक से जान निकल गई। अब बताओ, गीता में भगवान ने क्या कहा था कि अंत समय में भी अगर मेरा नाम ले लोगे तो मुक्ति दे दूंगा। तो इतनी शक्ति सस्ती जो है मुक्ति देने के लिए
कृष्ण जी ने जो है मतलब जो है उन्होंने सोचा भाई कि संसार में पता नहीं कितने लोग हैं, तो चलो बेचारा जो है मेहनत करता है दिन भर, मौका नहीं मिलता, या जो भी है तो अपना बच्चा ही, चलो मौका दे देते हैं कि चल ठीक है अब तेरी मृत्यु हो रही है, अब संसार शरीर जा रहा, अब इस कार्य कर नहीं सकता, तो चलो ठीक है आखिरी टाइम ही तुम मेरा नाम ले लो या मुझको धारण कर लो, या मेरी अपनी बुद्धि में मेरी पिक्चर दिमाग लगाओ और मुझको देखो, मेरे विषय में सोचो, और अंत समय में किसी विषय में न सोचो, तो मैं मुक्ति दे दूंगा। लेकिन वो उसका तो बस चले 10 मिनट इसलिए जिंदा रहे कि उसको हमें धन देना है लड़के को, या जमीन खरीद के लड़के को दे दें। तो जब ऐसा है, जस्ट यू आर क्लच्ड इन द वेव ऑफ द इमोशंस एंड रिलेशंस डीपली, हाउ कैन यू पुल फ्रॉम दिस quagmire and departs towards the salvation state? It's not possible. ऐसा नहीं हो सकता। तो जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, मैं बपुरन बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। जो इंटरेस्ट रखता है उसको मिलता। अब आप देखिए इस दुनिया में जितने भी ज्ञानी हुए हैं, जितने भी जिनके भी मोक्ष जिसको माना जाता है मोक्ष हो गया है, अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे या उनको जो है निर्वाण प्राप्त हुआ है या उनकी मुक्ति हो गई है, तो आप उनके घर में जाके देखोगे तो उनको अधिकतर लोग ऐसे हैं जिनको 2 टाइम का भोजन भी नसीब नहीं होता, और अधिकतर लोग ऐसे हैं जिनको ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उनको जो है मुक्ति मिली। क्यों? क्योंकि उनके अंदर श्रद्धा, भक्ति, प्रेम और हर क्षण ब्रह्म या जिसको वो पूछते हैं उसके विषय में ही सोचते हैं। तो बस भगवान को आप कितने पढ़े लिखे हैं, कितने अच्छे हैं, कितने सुंदर लगते हैं, इससे मतलब नहीं होता। गीता में भगवान कृष्ण जी ने क्या बोला कि श्रद्धा युक्त होकर के, ज्ञान युक्त होकर के, श्रद्धा युक्त होकर के प्रेम से अगर मुझको एक पत्ती, एक फूल भी चढ़ा दो तो मैं उसको ग्रहण करता हूं, क्योंकि भगवान ने इतना सरल कर दिया। अब देखो शंकर जी की बात ले लो, पानी हर जगह उपलब्ध होता है, 1 लोटा चढ़ाओ, और ये भी नहीं है कि शंकर जी जो है उधर शिवलिंग है वहीं चढ़ाओ, एक पत्थर जो हजारों ठोकर खाए हुए हो सड़क पे उसको ले आओ, साबुन से धो और उसको घर पे ले आओ और उस पे रोज जल चढ़ाओ और बेलपत्री चढ़ाओ, और फिर देखो वही तुम्हें मुक्ति दे देगा। Salvation is not depends on the form of which form you worship the God. Depend totally that how you are connected deeply to the God. How do you think about that? You have any preference for the God in your emotions, in your relatives, among the relatives? We don't care about. After all, just we take a few minutes to offer our prayers to God, and after that we always indulge in worldly affairs. Then how it is possible that you expect for the God that he will help you? मैं भी ऐसा ही हूँ, ऐसा नहीं है, वो तो अपना ठीक है हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन हम भी, हाँ ये जरूर है मैं कोशिश करता हूँ भाई, अपने मन से तो कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं है। और जहाँ तक हमने देखा है कि अब बहुत सारे लोग कहते हैं मैं भगवान को मानता हूँ, किसी से बोलो कहते हैं भाई ब्रह्मा जी को मानते हो, विष्णु जी को मानते हैं। अब यार ये इतने सड़ी बात करते हो, भगवान को मानते हो, तुम्हारे मानने और ना मानने से भगवान का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ब्रह्म को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन तुम्हारी औकात समझ में आ जाती है कि सड़ी बुद्धि है तुम्हारी। जो ओरिजिनल फादर है उसको तो तुम मानते हो, और जो परमानेंट हर जन्म में गधे कुत्ते बिल्ली मिल रहे हैं उनको तुम जानते हो। तो ये जब इतना अंतर तुम ही रखते हो तो वो कहां से मिलेगा? ये जरूरी नहीं है हर जन्म के पिता पुत्र माँ आदरणीय है, लेकिन ये टेम्परेरी मदर फादर है। अगर हमें परमानेंट वाला फादर गिनना है
तो फिर उसके लिए भी प्रयत्न तो करना ही पड़ेगा ना। तो हमें फिर फादरों से बहुत सारे फादर मिलेंगे, उनसे छुटकारा मिल जाएगा। अच्छा, टुडे देयर इज एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग। जस्ट टुडे वी आर ओनली एक्सचेंजिंग अवर थॉट्स, अवर इमोशंस, अवर knowledge, experiences, so that we make an effort towards that. When we start the next video, then we would start a particular subject, जैसे कर्म योग। ध्यान दीजिए प्लीज, कर्म योग, कर्म योग से मुक्ति, कर्म योग पूरी व्याख्या। आप ये देखो, कोई इतिहास भूगोल नहीं है, कोई किताब का रट्टा नहीं मारना है। आप केवल कर्म योग, केवल एक दिन या 2 दिन जो भी सिखाया जाए या सुनाया जाए, या जो भी हम भी सुनेंगे इसी बहाने, आप उसको सुने। अब केवल सुन लें तो आपकी क्रियाएं जो हैं, एक्टिविटीज जो हैं, डेली एक्टिविटीज, रूटीन, उनमें 90% चेंज आएगा, 100%। लेकिन पूरी सुने। और ज्ञान योग, ज्ञान योग में नींद आती, बहुत सारों के गिर पड़ते हैं, क्योंकि ज्ञान योग असल में उसमें रस नहीं होता, उसमें तत्व ज्ञान होता है। अभी अभी हमने बताया ना कि 24 तत्व, 24 चीजें ये हैं, और आत्मा अलग है, ब्रह्म अलग है। अभी हम कहें भाग, अभी हमने देखो, अभी एक एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे योग में, पातंजलि योग में है कि चित्तवृत्ति निरोध योग, योग चित्त वृत्ति निरोध योग, ये दूसरा मंत्र है उनका। चित्त की वृत्तियों को रोकना योग है। अब फिर इसके लिए, अब देखो, ये इट्स नॉट वेरी सिंपल। पहले तो हम ये जाने कि चित्त क्या होता है। अब जिसको चित्त ही नहीं मालूम है, उसको वृत्ति कहां से आएगी? चित्त वृत्तियों को रोकना योग है। और योग प्रकृति से वियोग ही योग है। जस्ट यू डिपार्ट फ्रॉम द नेचर मीन्स यू आर गोइंग टुवर्ड द ब्रह्म। ये है अलग होना, डिस्कनेक्ट होना, इजंट इट? तो अब ये देखिए कि चित्त वृत्तियां क्या होती हैं। हमारे माइंड में थोड़ा सा आनंद भी आ जाएगा। चित्त वृत्तियां क्या होती हैं? हमारे मन में विचार बहते रहते दिन भर। आप देखोगे कि आप अगर आंख मूंद करके भगवान का नाम लेते हो तो भगवान का चित्र आप में रुकता नहीं है। आप जब कभी किसी चीज को ध्यान लगाते हो तो वो ध्यान में लगाते लगाते भी दूसरी चीजें आ जाती हैं। तो वो जो वृत्तियां कहलाती हैं, वो जो बार बार सब चीजें आ रही हैं अपने माइंड में, वो सब, और जो माइंड है उसी को हम चित्त कह रहे हैं, और उसके अंदर जो भावनाएं उठ रही हैं उसको वृत्तियां कहते हैं। अरबों खरबों वृत्तियां चलती रहती हैं। अब हम जब कोई चीज देखते हैं तो देखना क्या है कि आत्मा जो है, लिसन केयरफुली, आत्मा जो है इंद्रियों के, मन के द्वारा इंद्रियों की खिड़की से बाहर जाता है और बाहर के संसार के रस को लेकर के अंदर लाता है। जैसे आंख के पीछे जो देखता है वो आत्मा है, लेकिन आत्मा ऐसे थोड़ी आती है। आत्मा आंख के, मन, जब मन, कभी देखो, अभी ये कहते कि मन कैसे कहता है, मन जब कहता कभी तो, तभी तो देखते हैं, तभी तो सुनते हैं, तभी तो खाते हैं, तभी तो पीते हैं। तो यानी मन सबसे पहले होता है। अब हमें मन कहने लगा कि चलो टीवी देखें, तो मन जब कहेगा तो मन के रास्ते जो आत्मा होगी वो मन की खिड़की से बाहर जाएगी। कैसे? इंद्रियों के द्वारा। किससे? इंद्रियों के, आंख की इंद्रिय से बाहर गई, टीवी के दृश्य को देखा। टीवी का जो दृश्य है
वो पूरा दृश्य अंदर आया। आपके जो रेटिना है, ब्लाइंड स्पॉट, येलो स्पॉट, रेटिना जो ऑप्टिक नर्व से ब्रेन से जुड़ा हुआ है, वो सब उसमें बना। तो इनडायरेक्टली असल में आपने उसको भोगा, आपने उसका एंजॉय किया, आपने उसका आनंद लिया। इसी को हम कहते हैं भोग वृत्ति। आपने उसको भोगा। अब ये छोटी सी चीज हमने एग्जांपल लिया, आप इसको कहीं से भी लगा सकते हो, किसी भी जगह लगा सकते हो। तो ऐसा नहीं है। अब कान है, जब हमारा मन कहता है हम संगीत सुने या गाली सुने या भजन सुने, भागवत सुने, तो हमारा जब मन कहता है तो मन के थ्रू आत्मा कान के बगल में जाती है, कान के इंद्रियों के द्वारा बाहर की आवाज को सुनती है, फिर उसको भी अंदर लाती है और अंतःकरण में जाता है। त्वचा है, अच्छे स्पर्श, भगवान के चरण स्पर्श, माँ बाप के चरण स्पर्श, ये सब होता है। गंदे स्पर्श भी हो सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर विश, व्हाट डू यू वांट टू टच, क्या चाहते हो, ये आप खुद सोचोगे ना, हमें थोड़ी सोचना है। तो जितनी इंद्रियां हैं इनकी गलतियां नहीं हैं। एक देखिए, एक एग्जाम्पल देखिए, ये एग्जाम्पल देखिए, समझो एक बार अर्जुन ने कृष्ण जी से कहा कि महाराज, ये जो हमारे अंदर जो भावनाएं पैदा हो रही हैं, जो इंद्रियों के अंदर जो इच्छाएं होती हैं, जो इनकी भोग वासना होती है, अगर हम इंद्रियों को काट दें तो खत्म हो जाएंगी। तो भगवान ने कहा ऐसा नहीं है, इंद्रियां तो माध्यम है, भोगता तो मन है। ये मन भोगता है, मन एंजॉय करता है, लेकिन फिर वही भोगना पड़ता है आत्मा को कि बार बार आना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि आपके हाथ पैर सब कट गए, आंख भी फूट गई, कान से भी सुनाई, लेकिन मन अंदर रहता है। उस मन से मनन तो कर सकते हैं, किसी अच्छे रूप को देख सकते हैं, तो भगवान के दर्शन भी कर सकते हैं। तो ये उस मन के दो रूप हो सकते हैं। तो वो मन के ऊपर डिपेंड है, ऐसा नहीं है इंद्रियों के ऊपर डिपेंड है। तो असल में इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, ये सब कुछ नहीं, मन होता है। अब ये जो मन है बड़ा पावरफुल है। ये मन बंधन में भी फंसा देता है और मन चाहे तो मोक्ष भी प्रदान कर दे। मन क्रियाशील होता है, कभी रुकता नहीं है। ये सोते समय भी आपको सपने दिखाता है। मन देखिए, हमारे जो शरीर है 24 तत्व हैं। दिन में तो जागृत अवस्था है, फिर जागृत अवस्था, निद्रा अवस्था, गाढ़ी निद्रा अवस्था, फिर तुरीय अवस्था। जागृत अवस्था में आत्मा के साथ 24 तत्व साथ में जुड़े रहते हैं, जिसकी वजह से आत्मा बेचारी जो है दब करके 24 तत्वों से बंद रहती है, तो खुली नहीं रहती है। तो ब्रह्म से वो जुड़ती नहीं है, ब्रह्म से कनेक्ट नहीं हो पाती, और उसके अंदर जो शरीर के जो गुण होते हैं उसका भी प्रभाव पड़ने लगता है। उसके अंदर तो नहीं होता, लेकिन उसको हल्कापन तो ला ही देता है। फिर जब हम सोते हैं तो ऐसी स्थिति में सोने की अवस्था, जब निद्रा तो आए लेकिन सपने दिखें, निद्रा अवस्था तो है लेकिन सपने दिख रहे हैं, तो 24 तत्वों में से 23 तत्व छूट जाते हैं, लेकिन मन फिर भी सपने दिखाता रहता है। तो इसका मतलब मन का कंट्रोल, मन जो है हमारे मन को, आत्मा को ढके रहता है। लेकिन प्रगाढ़ निद्रा अवस्था अगर जब कभी हो, जिसमें कहते हैं कि घोड़े बेच करके सो गया, तो ऐसी कंडीशन में अगर होता है तो वो फिर मन भी साथ छोड़ देता है। तो उस समय आत्मा स्वतंत्र हो जाती है, और जितनी देर तक उसको प्रगाढ़ निद्रा रहती है, उस समय वो पूरा ब्रह्मांड यानी ब्रह्म से जुड़ जाती है, और वो ब्रह्म से पूरी एनर्जी ले लेती है। और जब ये व्यक्ति जो प्रगाढ़ निद्रावस्था से जब उठता है, तो वो कहता हुआ है कि आज हमने बड़े सुख से सोया, बड़े चैन से सोया, बड़ा मजा आया, बहुत अच्छा लगा, और आज मेरी तबीयत प्रसन्न हो गई।
Why it is? Because its soul is connected to the superpower and got the sufficient energy for the 24 hours. ये है। अब ये मुंडकोपनिषद का पूरा सारांश यही है, यही है मुंडकोपनिषद। मांडुक्य उपनिषद, मुंडकोपनिषद, बहुत सारे उपनिषद एक एक चीज बताते हैं। उसको एक बार डूब जाओ ना, तो मैं तो कहता अगर मोक्ष ना भी हो तो आप उसमें जो डुबकी लगा लिया ना, तो इस संसार की कोई भी चीज आपको दुख नहीं दे सकती। और डर भय जो है अंदर से निकल जाता है। मृत्यु से भय, किसी व्यक्ति से भय, इसका मतलब ये नहीं था कि हम निडर हो गए तो हम गुंडे हो जाते ना। गुंडे होना अलग बात होती है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना, ईश्वर के ऊपर भरोसा होना, अपने आप को और अच्छाइयों के ऊपर होना, ये सब चीजें अपने अंदर आने लगती जब हम धार्मिक होते हैं। आज तो हमने जो है कुछ चीजें डिस्कस किया है, बात किया, बोला है, और हमें लगा कि भाई थोड़ा चलो वीडियो बनाते हैं, थोड़ा सा इसी बहाने बोल भी लेते हैं। तो अगर आप लोग को देखिए, इस वीडियो के बाद जब शुरू होगा वार्तालाप, तो फिर एक एपिसोड पूरा उसकी व्याख्या का मतलब उसमें कर्म योग है, तो बेटा कर्म योग आपको मुक्ति तक कैसे ले जाएगा, क्या होता है, पूरा तत्व से विवेचना, ये जो है शुरू से चालू होगा। भक्ति योग अगर है चालू होगा तो भी शुरू, मतलब जो एपिसोड चालू होगा वो पूरा एंड तक चलेगा, उसको एंड तक चलेगा। फिर उसके बाद अगर योग हो जाता है, फिर हमारे पास धर्म ग्रंथ बहुत सारे हैं, तो जो अनुभव किए हुए हैं ज्यादा, मृत्यु और जो तत्व से जो विवेचना है, जो हम तत्व से ब्रह्म को जाने, तत्व से आत्मा को जाने, तत्व से ब्रह्मांड को जाने, प्रकृति को जाने, चित्त को जाने, चेतना को, जड़ को जाने, चेतन को जाने, हैं, ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म, सगुण ब्रह्म, हैं, और सबल ब्रह्म, ये जब इन सब का जो एनाटॉमी अगर हम जब जान जाएंगे, तो हम जीते जी ही मुक्त अवस्था में हो जाएंगे। अच्छा, एक चीज और भी है, मुक्त अवस्था का मतलब लोग सोचते हैं कि मर जाएंगे तभी मुक्ति हो। मुक्ति अलग चीज होती है। ये आप जब आप इसके विषय में इसका मूल रूप जानेंगे तो आपको लगेगा मुक्त तो बहुत सारे, अब अगर मुक्त होना है तो यही जीवित अवस्था में मुक्त रहोगे, ये है। तो आज जो है हमने केवल आपसे परिचय लिया है, परिचय किया है। मेरा नाम राधेश्याम पांडे है और मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, 11th 12th JEE IIT BSc MSc। अब तो हमने MSc और BSc क्लास बंद कर दी, अब तो केवल JEE और IIT और ये नीट जो भी 11th 12th सेंट्रल बोर्ड यही है, इंग्लिश मीडियम का ही अधिकतर है, तो यही है। और मुझको जो है गणित में बड़ा इंटरेस्ट है, और हमने जो है इस विषय में जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इस विषय में मुझको मतलब बहुत अच्छा लगता है। और जो एक आम व्यक्ति में जो अच्छाई बुराई होती है वो हमारे में अंदर भी है। केवल कह देने से कि हम अच्छे बुरे हैं ये नहीं, जब व्यवहारिक रूप में हम देखते हैं तब हमें अच्छा बुरा समझ में आता है। तो कोई व्यक्ति अच्छा या बुरा है, तो अगर कोई व्यक्ति कहे कि हम अच्छे ही अच्छे हैं तो ये गलत शब्द है। देखिए, मैं आप शॉर्टकट बताऊं कि पूरे ब्रह्मांड का जो विस्तार है ये अहंकार का ही विस्तार है। अगर कोई चीज शुद्ध रूप में अगर शुद्ध हो तो पैदा ही नहीं होगी, यानी आत्म तत्व जो है वो प्योर फॉर्म में होता है तो दिखाई नहीं देगा, और जो हमारा शरीर है वो पूरा इम्प्योर होता है तो दिखाई देता है। यानी जो हमें दिखाई दे रहा है, दृश्य, दृष्टा और दर्शन, ये तीन चीजें हैं। दृष्टा आत्मा है, दृश्य प्रकृति है, और दर्शन इनके बीच का ज्ञान है, फिलॉसफी। तो दर्शन से हम इनके बीच का अंतर खत्म कर देते हैं, प्रकृति को हटा देते हैं। त्रिगुणी जो है ये दृश्य, ये दृश्य खत्म हो जाता है। अभी जो मेडिटेशन करते हैं तो हम ये जानते हैं कि हम मेडिटेशन कर रहे हैं क्योंकि हम दृष्टा हैं,
किस लिए कर रहे हैं ये भी हम जानते हैं, और किसका कर रहे हैं वो भी हम जानते हैं। तीन त्रिपुटी तो बनी रहती है। जब केवल दृष्टा रह जाए, दर्शन और दृश्य दोनों खत्म हो जाए, तो समाधि हो गई। दृष्टा केवल रह जाए, दृष्टा यानी आत्म तत्व, लेकिन ये धीरे धीरे आएगा। तो अब जो अगला वाला एपिसोड बनेगा उसमें कर्म योग शुरू करेंगे, और कर्म योग की पूरी व्याख्या, और जो भी हमें आता है। और हमें भी बड़ा इंटरेस्ट है कि हम अभी मर जाएंगे, क्या फ़ायदा, हमारे पास जो भी है सब बच्चों को बांट दें, और जो मान लो बड़े भी हैं अगर उनको लगता है कि उनको ज़रूरत है उनको भी मिले। और जितने, चूँकि मैं गुरुजी भाई मैं पढ़ाता हूँ, मेरी पूरी लाइफ हो गई, 30-40 साल हो गए, मतलब 25-30 साल तो हो गए मेरे पढ़ाते हुए, 30 साल। तो अब मैं सोचता हूँ मेरा लाइफ जो है टाइम ख़त्म होने वाला है, तो एक्सपायरी डेट पे, तो मैं सोचता हूँ चलो हमने कुछ पुण्य नहीं किया, यही सही, कम से कम इसी बहाने हम भगवान का नाम लेंगे, इसी बहाने हम वार्तालाप करेंगे, तो कम से कम किसी न किसी बहाने भगवान का नाम निकलेगा, इसी अर्थ में निकलेगा। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारा सहयोग दें, और हमें जो है कमेंट करके हमें जो है प्रेरित भी करते रहें, और हमें आगे बढ़ने के लिए भी मौका दें, ताकि मैं बोलूं और मेरा इंटरेस्ट भी बढ़े। क्योंकि अपने पास जो भी है इतना है कि मतलब अब धीरे धीरे समझ में आएगा। तो अगला जो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, गीता, भागवत, शिव गीता, महाभारत, रामायण, योग वासिष्ठ, मनुस्मृति, 4 वेद, 18 पुराण, 1180 उपनिषद में 11 उपनिषद, ये सब, ये जो कर्म योग अभी उन्हें बताया ना, कर्म योग शब्द जो है ये इन सब का निचोड़ है, तब कर्म योग बनेगा। और फिर कर्म योग से मुक्ति कैसे होती है, और वास्तव में हम क्या हैं, ये सब चीजें फिर क्रम से वार्तालाप होगा। ये तो केवल इसलिए था कि आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे संपर्क करूं, या आपसे हम अपने भावनाओं का आदान प्रदान करें, और इसी तरह से, और फिर हमें इसमें कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर भी करें, ताकि वो भी जुड़े और सुने, और हम लोग आपस में सुन करके एक पूरा बढ़िया सा ग्रुप बने, जिसमें कि इसी विषय में बात हो, इसी विषय में हम सुने। और अगर कभी मौका मिले तो हम लोग जो सुनते हैं ग्रुप बन जाएगा, तो हम लोग एक जगह कहीं बात कर ले इसी के विषय में। हमें देखिए, जो रामायण है बहुत हमारा धर्म ग्रंथ है, रामचंद्र जी का जो कार्य है सब उसमें है, कृष्ण जी का जो है गीता है, महाभारत है, तो ये सब चीज़ तो हमारे पवित्र ग्रंथ है ही हैं, ये तो है ही है। और वेद भी है, पुराण भी है, उपनिषद भी है। तो ये जब हम इसमें डूबेंगे तो हम तो अपने ईश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, शंकर जी के ऊपर भरोसा रखते हैं कि जो भी छू ले भगवान को भावना से, तो वो देर जरूर हो सकती है लेकिन मुक्ति पक्की है, ये मैं जानता हूं, क्योंकि शुरू से मेरे को मालूम है। और कुछ किंवदंतियां हैं, कुछ बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि बहुत कठिन है, मुक्ति बहुत कठिन होती है, अरे क्या है, खाओ पियो मस्त रहो। ऐसा नहीं है। भी हम लोग पैदा हुए हैं तो कुछ कर्तव्य लेकर पैदा हुए हैं, क्यों आए हैं, तो क्या करने के लिए आए हैं और कहाँ जाएंगे। क्या बार बार हम ऐसे आते रहेंगे, बार बार हम कष्ट उठाते रहेंगे, बार बार हम जो है गर्भ का जो है गंदगी एहसास करते रहेंगे, बार बार हम पाप करेंगे आकर के, कहीं न कहीं कुछ ना कुछ पाप होगा। तो इस आने जाने से, बंधन से, और जो अनंत जन्मों से जो हम आ जा रहे हैं, दुख सह रहे हैं, इन सब से अगर निजात पाना है तो कुछ नहीं करना है। ये नहीं है कि कुछ जादू से, मंत्र से कुछ होता है, बस केवल सुनना है और धीरे धीरे, जैसे जो सर्प होता है केचुली से अलग हो जाता है, उसी तरह से हम इस संसार में रहते हुए भी
इस संसार से अलग होते हैं, इस संसार के रस को न लेते हुए संसार में रहते हैं। तो इसी तरह से जैसे कमल है ना, कमल भी है इसी तरह से कीचड़ में रहकर भी खिलता है, तो वो एग्जाम्पल भी अलग टाइप का है वो। तो हम इस संसार में रह करके इस संसार के गुणों से मुक्त हो जाते हैं, और ऐसी स्थिति में मोक्ष अवस्था है ये। दिस इज द स्टेट ऑफ सेल्वेशन। सेल्वेशन की भी अलग अलग स्टेज है, और सेल्वेशन भी परमानेंट नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि अगला जो अब जो वीडियो बनेगा उसमें कर्मयोग या भक्ति योग या ज्ञान योग, देखिए सबसे कठिन ज्ञान योग होता है। ज्ञान योग मतलब तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान का मतलब ये होता है कि हर चीज तत्व से जानो। तो लेकिन तत्व से जान लेना भी मुक्ति है, हालांकि पूरा ज्ञान होना चाहिए। तो कर्म योग जो है, आपकी जो वीडियो बनेगी कर्म की योग के ऊपर वार्तालाप करेंगे अपनी भावनाओं को। और एक चीज, दूसरी चीज है कि वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल अपनी जो ज्ञान है उसका आदान प्रदान, और जो भी धर्म ग्रंथ हैं उनका जो निचोड़ है, जो भी हमारे पास अनुभव है, व्यवहारिक ज्ञान है, उसका आदान प्रदान, और किसी दूसरे धर्म या कोई दूसरा धर्म या ऐसा है कि उनका धर्म ये सब कुछ नहीं। क्योंकि आपको विश्वास नहीं होगा कि एक ही धर्म होता है। ये शब्द हम कहें हिंदू धर्म, ऐसा नहीं है। जो धर्म ग्रंथ हैं वो धर्म ग्रंथ हैं, हिंदू धर्म ग्रंथ ना बोले हम। वो धर्म ग्रंथ पूरे ब्रह्मांड के जितने जीव हैं सबके लिए है। अब ये उसको हम संकीर्णता में ना बांधें, ये हमारी सोच है। जरूरी नहीं कि हम इतने बड़े हैं कि हम जो बोलें वही सही हो, लेकिन जहां तक मेरी सोच है कि धर्म ग्रंथ को हम, वो ब्रह्म ही असल में ग्रंथ के रूप में पैदा होता है, तो उसको हम किसी भी परिभाषा में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी व्यक्तिगत व्यवहारिक जीवन में या किसी भी स्थान में, किसी भी ग्रह उपग्रह में अलग से नहीं बांध सकते। सबके लिए है वो। सब जितने भी जीव हैं, सांप, बिच्छू, जानवर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और भी जितनी जातियां हैं पूरे ब्रह्मांड में, हो सकता और भी हो, सबके लिए है ये। और शिव जी, ब्रह्मा जी और विष्णु जी, कृष्ण जी, ये एक के लिए नहीं है, ये सब के लिए है। और धर्म ग्रंथ जो है वो हम लोग उसको लिमिटेड कर देते हैं। धर्म ग्रंथ जो प्रकाश देता है, जो जैसे टॉर्च होती, टॉर्च किसी के हाथ में दे दो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी को भी दे दो, टॉर्च जब जलाएगा तो प्रकाश तो होगा। तो ये तो टॉर्च की तरह है। तो ये किसी के भी हाथ में हो सकता है, कोई भी इससे प्रकाश करके वो अपना रास्ता जो है निष्कंटक कर सकता है। तो इसलिए वी शुड नॉट बाइंड रिलीजियस बुक्स फॉर अ पर्टिकुलर रिलीजन, पर्टिकुलर स्टेट, पर्टिकुलर, है ना। तो ऐसा नहीं करना है। और हम जाति, धर्म, ये सब चीज़ें बिल्कुल अलग है। सबसे बड़ी चीज़ है, अभी मैं क्या बताऊं, टाइम इतना हो जाता है कि बोर हो जाओगे सुन सुन के। कुछ नहीं है, केवल मैं हूं और आप हो। ना हमारे बीच में जाति है, ना धर्म है, ना प्रकृति है, ना गैर है, ना अपना है। हम आदि समय से, अनादि से एक हैं, और लड़के भी हम एक ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन हम लोग की जो बुद्धि होती है वो अलग अलग टाइप की बुद्धि है, तो अलग अलग डायरेक्शन है। इसलिए हमें ये सोचने में नहीं आता कि हमारी जो क्रियाएं हैं वो व्यापक होनी चाहिए, व्यक्तिगत नहीं होनी चाहिए। दान देना व्यक्ति विशेष को नहीं देना चाहिए कि ये व्यक्ति है इसको दो, इसको नहीं, ऐसा नहीं। मतलब एक एग्जाम्पल है, हम ज्ञान देते हैं तो जैसे कोई बच्चा पढ़ता है, जेई कर रहा है या 11th 12th कर रहा है या कुछ भी IIT कर रहा है, तो 4 लड़के बैठे, तो ये नहीं कि उसके लिए हम अलग पढ़ाते हैं, उसके लिए अलग पढ़ाते हैं ना।
सभी हमारे, और हमारा पुत्र जो है वही है, वो भी है। तो ये जो भावना होती है, ये भावना भी मुक्ति देने वाली होती है, मुक्ति देने वाली, लेकिन ये प्रैक्टिस में रखनी पड़ती है और ये आती है। तो अगली बार हम लोग कर्म योग के लिए तैयार रहेंगे, और जो भी इस वीडियो को देखेंगे और थोड़ा हमें कमेंट भी करेंगे। और देखिए, हमें जो है लिखनी तो मतलब हिंदी में लिखना नहीं आता इसके ऊपर, जो ये वीडियो बनेगा तो इंग्लिश में ही लिखेंगे। तो लेकिन हिंदी बोलने वाली तो आती है, लेकिन उसमें मतलब लिखना नहीं आता इस टाइप से कि मतलब उस पर लिखें। जैसे मान लो इसका वीडियो बनेगा तो इसके ऊपर लिखेंगे, तो इंग्लिश में ही हो सकता है। सेल्वेशन लिख सकते हैं, डिपार्टिंग सोल, ऐसा कुछ करके, ऐसा इंग्लिश में ही, लेकिन इसका हिंदी में है। तो आप लोग कृपया करके हमें अपना सुझाव दें, और हमारे अंदर जो कमियां हो कि आप ऐसा बोला करें, ऐसे वो भी करें। और हमारे पास जो है, मैं हिस्सेदारी करूंगा, उसको शेयर करूंगा, और आपको फ़ायदा ही होगा। और ये मेरी प्रार्थना है कि आप इसको अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी जुड़ें। इसका उद्देश्य ये नहीं कि हमें कोई धन मिलेगा, या मान लो ये केवल वीडियो की वजह से। इट इज़ माई हैबिट टू स्प्रेड द नॉलेज more and more, because this is my expiry date. I am going to at the stake of death. I don't want to spoil my life. Then at the stake time, at the last time, I would like to spread the knowledge what we have. After death, what would happen, if we have knowledge or not, it's not matter what would happen, I don't know. But I know that I would like to go and indulge the Brahma. ऐसा नहीं है। बोलो शंकर, बोलो गणपति महाराज की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।